हो पाओगे। आज सामर्थ्य आपका हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का कब्जा आपकी बॉडी पे हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी बॉडी सेव ना रहे आज इस बॉडी को यीशु मसीह के नाम में। आपकी हथेली की आप सेव ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रूह का पत्ता आप भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। भरो यीशु मसीह के नाम में उसके रूह के पत्ते उठे रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Jesus. 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 सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित और जीवित हजूरी में। आमीन। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थान। जिसकी भी टेस्टिमनी है वो दे सकते हैं। टोटल 7 मिनट का टाइम है आपके पास। 7 मिनट में कवर करेंगे अपनी टेस्टिमनी। हालेलुया। प्रार्थना करो, अपने हाथ को उठाओ कि जितनी गवाहियाँ मैं सुनूं 100 गुना फलों के लेके आऊँ। मेरे जीवन में भी परमेश्वर अपनी गवाही को पैदा करे। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा और उसके पुत्र की महिमा। आमीन। सबको जय मसीह की और परमेश्वर के दास को भी जय मसीह की। अभी कल की बात है, हमारे छोटे लड़के को 5 बजे सुबह में बहुत तेज बुखार आ गया अचानक 104 डिग्री। मैंने एक गोली खिलाई और अपने परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग ऑयल है वो मैंने लगा दिया और 10 मिनट के बाद वो पूरा बुखार नॉर्मल हो गया। और 10 बजे मुझे फ़ोन करके बोलता है, पापा मेरे पैरों में इतने दर्द हो रहे हैं कि मैं एक पैर से चल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोला कोई ना बेटा, अपने आप तू बैठ के प्रेयर कर ले और वो अपनी अनॉइंटिंग ऑयल लगा ले। ये दोनों अकेले घर में थे और हम दोनों जने ड्यूटी, और इन्होंने अपने आप प्रेयर किया और 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करता है, पापा मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया। और बड़े वाले लड़के का कल शाम को 8 बजे खेलते खेलते पौड़ी से अपने पैरों में ऐसे शॉट लगा लिया। उसकी जो साइड वाली उंगली है 1 इंच ऐसे गैप हो गई अपने आप, इतनी तेज लगी थी। मैं 10 बजे रात को मेडिकल पे लेके गया, बोला भाई ऐसी सी बात है। वो बोला ऐसा है कि मैं एक गोली दे देता हूँ पर सुबह इसकी एक्सरे करवा लेना। मैं बोला चलो जी सुबह देखेंगे। बाकी मैंने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया। मैंने रात को प्रेयर किया और इसके पैरों में गर्म पानी से सेका लगा दिया और एक पेन की गोली खिला दिया। सुबह बच्चा उठ के अपने आप दौड़ने लगा और अभी आपके सामने वो देखो उछलते हुए आ गया। ना तो कोई एक्सरे की जरूरत पड़ी और ना कोई मेडिसिन की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोर से तारीफ करो। कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी से? आपका परसों का मीटिंग जब मीटिंग थी परसों की, हम आनंदित हुए थे। वो आनंद अब तक बना हुआ कि नहीं? संभाल के रखा हुआ कि नहीं? हालेलुया। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको सभी को इनवाइट किया गया था प्रार्थना में कि घर पे प्रार्थना चल रही है ना, कि राउंड प्रेयर चल रही है, कि राउंड प्रेयर करनी है। कितने जन आ रहे हैं, कितने जन नहीं आ रहे? बाकी जो नहीं आ रही, काम पे बिजी है ना? काम में बिजी है, क्या करे जी, घर पे काम भी बहुत है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीज़ें भी है। अब आप ये सोचें कि काम देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब परमेश्वर को ही नहीं समय देंगे तो वो काम भी एक दिन चला जाएगा। फिर परमेश्वर में आओगे, फिर परमेश्वर में अपने अपराध को मांगोगे कि मुझे क्षमा कर परमेश्वर, वो फिर से दे देगा। वो दयालु परमेश्वर है।
पर वो आशीष, अगर वो आशीष जो परमानेंट चाहिए आपको, तो खुदावंद को ज़्यादा समय देना है और अपने अपने कामों को कम मतलब रखना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यस। किसको महत्व ज़्यादा देना है? परमेश्वर को। अगर हम परमेश्वर को ज़्यादा महत्व देते हैं तो सभी तरह की आशीष, सभी तरह की ब्लेसिंग हमारे जीवन में बनी रहती है। हो सकता है आप बीमार थे, हो सकता है आपको पेट के इन्फेक्शन थे, ब्लड के इन्फेक्शन थे, कुछ भी था, दुष्ट आत्माएं थी, आज आज़ाद हुए। परमेश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है हमें, है ना? बट आशीष दे दी, अब वही समय हम परमेश्वर को ना दें। परमेश्वर, अब आपको मैं बोलूँ कि आप किसी को पैसे देते हैं और आप उससे मांगने की उम्मीद रखते हैं, आज रखते हैं कि नहीं? एक उम्मीद होती है, नहीं वो लौटा देगा, हालांकि हम उससे मांगे ना, पर एक उम्मीद होती है मैंने उसको पैसे दिए हो, मेरे सेफ है, वो मुझे दे देगा जब मुझे जरूरत हो, है ना? होता है कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा को चाहता है। इसका काम करने का मतलब ये है, वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे आपका प्राइस चाहता है, आपकी बॉडी से महिमा चाहता है कि आपकी एक बॉडी का एक एक पार्ट उसकी महिमा के लिए हो। हालेलुया। आपके पैर उसकी महिमा के लिए, यस, आमीन। आपके हाथ उसकी महिमा के लिए। यस, आमीन। हालेलुया। सारे विषय समझ आ रही है आपको? यस। आपका मुंह उसकी महिमा के लिए। मुंह से क्या गाली नहीं निकालनी है, क्या निकालना है? उसका भजन कीर्तन करना है, उसके वचनों को मुंह से घोषणा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? यस। ये प्रेरित रखने का एक मतलब था, मैंने परमेश्वर ने मुझे बोला इस प्रेरित रखवा दे। मैं ठीक है, ओके, रखवा दी मैंने। ठीक है, टीम आई है, टीम तो ब्लेस है ऑलरेडी, पर मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो टीम में नहीं है, जो सेवा में नहीं है, उनको मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को ज़्यादा टाइम दें। 1 घंटे का तो मांगा था मैंने, 1 घंटा ही तो बोला था परमेश्वर ने आपको कि 1 घंटा ही तो बस आना है। हो सकता है आपको 5 से 6 नहीं लग रहा था तो 6 से 7 आ जाते, 8 से 9 भी आ सकते हो, 9 से 10 भी आ सकते थे, पर नहीं, वो तो होगी प्रार्थना, छोड़ो, क्या करना, घर पे कर लेंगे। घर पे तो रोज करते हैं प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रेयर रखने का मतलब ये था, जिसके साथ परमेश्वर होता है वो कभी होगा कोई अनब्लेस होगा नहीं। आप विश्वास रखते हैं कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है? यस। अगर ये चर्च लगी है तो परमेश्वर है यार। यस। आप लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, यानी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ना होता तो मैं बोलता भाई 1 घंटे के लिए आ जाना चर्च में, बस थोड़ी सी भीड़ दिखानी है मैंने, है ना? ऐसा कुछ बोलता। मैंने आपको कोई जबरदस्ती की आने के लिए कि नहीं आना है, आपने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। या कोई आपको पैसे दिए कि हाँ कि 10 मिनट के 10 रुपये, ठीक है, आप काउंट कर लेना कितने पैसे बन गए और आपको दे देंगे। हालेलुया। आप किस लिए आते हैं यहाँ पर चर्च में? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी महिमा करते हैं तो वो अपने आप ब्लेसिंग हमें दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यस। ये प्रेयर रखने का मतलब ही ये था कि आप अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़े, ताकि आप मजबूत बन सके। ये 2 पॉइंट परमेश्वर ने मुझे दिए हैं कि ये 15 दिन की फास्टिंग चल रही है, कितनों ने रखी? 15 दिन की फास्टिंग रख रहे हैं, कितने जन है? गिनना जरा। ठीक है, 10 जने हैं, मतलब 10-11 जने, ठीक है। और बाकी रखा नहीं गया, ठीक है। अगर नहीं रखा जाता तो आप टाइमिंग थोड़ी सी कम कर सकते हैं, और अपनी फेवरेट चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी। क्या खा लिए? हालेलुया। जो घर पे बन गया, चलो अब वो बना दिया मम्मी पापा ने, जो वो तो खा लिया, ठीक है, पर ना मुकर नहीं करनी, नहीं मेरी फेवरेट चीज़ ही मैंने खानी है, या बाहर से मैं कुछ खा के आऊँगा, बाहर से सब चीज़ें बंद। ये परमेश्वर ने मुझे बोला। गोलगप्पे खाते थे, टेस्ट है ना, टेस्टी लगते गोलगप्पे, वो गोलगप्पे खाने बंद करने। बर्गर का शौक है, बर्गर खाना है मैंने, तो वो बर्गर बंद करना है।
अब वो परमेश्वर क्यों कर रहा है मालूम है आपको? मालूम है आपको? वो मुझे बता रहा है कि दिवाली तक शैतान, मैंने बोला था ना, वो खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है। वो टक्कर मार रहा है इधर उधर, वो घर गिरा रहा है, उसका ये काम है। वो 15 दिन में ऐसे ऐसे आप देखेंगे, हालांकि आपने प्रेयर करनी है उनके लिए, आप देखेंगे कि शैतान के द्वारा, शैतान के उन अपराध के द्वारा लोग बहुत पीछे हो जाएंगे परमेश्वर से इन 15 दिन में। और दिवाली तक इतने ज़्यादा जादू टोने देखोगे आप मसीह लाइफ में, मसीह के मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में जादू टोना। और वो काम कैसे कर रहे हैं? अगर वो अपने आप को सेफ रखते, अगर परमेश्वर उनके साथ होता तो कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी मंत्र उनके ऊपर नहीं चलता। पर वो चल क्यों रहा है? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनके पास समय परमेश्वर के लिए नहीं है। आपको मैं ये समय देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को समय दें और मेरा परमेश्वर आपको समय दे। हालेलुया। आप अपनी मुसीबत में फंसे होंगे, परमेश्वर आके आपको छुड़ा लेगा, वो ऐसा परमेश्वर। पर आप देंगे तभी ना, आप प्राइस पे करेंगे तभी ना। 3 दिन आप नहीं मैंने सोच लिया है, मैंने बर्गर बिल्कुल भी नहीं खाना है, और चौथे दिन शैतान डाल रहे हैं यार, पता नहीं क्यों बर्गर की फोटो आई जा रही है बार बार आगे, है ना? चलो आज खा लेता हूँ। एक दिन ऐसा करूँगा कि आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा मैं, एक दिन बोल रहा ना फास्टिंग को, चलो आज खा लेते हैं, भूख बड़ी लगी है। पर ये शैतान ऐसा ही है, वो छूटा एकदम, वो आपको तस्वीरें दिखाएगा बहुत अजीब अजीब, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वही चीज़ आपको दिखाता है वो। हालेलुया। पर आपने अगर उन चीज़ों को साइड किया, यानी आप परमेश्वर के हो, वो दोबारा फिर नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि ये अपने मन फिराने वाला नहीं है, ये परमेश्वर में चलने वाला है, वो फिर से तुम्हारे पास नहीं आता। पर तुम देखते हो उसके साथ मगन हो जाते हो। जैसे हवा को वो फल मन भावना लगा, अगर उसको मन भावना लग रहा था तो उसको याद होता कि मेरे हस्बैंड ने, आदम ने मुझे मना किया हुआ इस फल खाने के लिए, तो मैं इसे ना देखूं। वो खड़ी रही, देखती रही, वो मन भावना जो फल था वो बात शैतान ने बात कर ली फिर आकर, की कि नहीं? की ना? क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी थी, क्योंकि उसको देख रही थी, उसको इमेजिन कर रही थी कि ये बहुत टेस्टी है। हालेलुया। कुछ तो है इसमें, समझ रहे हैं ना? अब हम क्या देखते हैं? हम उन चीज़ों को देखते हैं। मैं बर्गर के मतलब तो ये नॉर्मल है, शैतान बहुत तरीके से बात करता है। शैतान हो सकता है आपको बोल सकते हैं कि आपका हस्बैंड कभी नहीं आएगा, और आप यकीन कर लेते हैं कि ये मेरा हस्बैंड कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी दारू नहीं छोड़ेगा, ये कभी घर में कलेश बंद करना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मतलब कलेश करना कभी नहीं बंद करेगा। आप ये इमेजिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि शैतान आपको वो दिखा रहा होता है। आप सोच लेते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुआ, पर आप उन बड़ी प्रॉब्लम को देखकर बोलते हैं कि नहीं, शायद ये काम नहीं बनेगा, है ना? शायद इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे पास, शायद इतनी बड़ी पावर नहीं है मेरे पास कि उस पावर को मैं तोड़ सकूं शैतान की। आप हार मान जाते हो। पर अगर उन चीज़ों के मन फिराएं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अगर उन चीज़ों से मन फिराते हैं, अपने ध्यान को अलग करते हैं, तो वो पाप, वो चीज़ें जो शैतान दिखा रहा होता है वो आपसे दूर हो जाती है। हालेलुया। किसके द्वारा? अगर जब आप अपना ध्यान उधर से हटाकर कहीं और लगाते हैं। कहीं और कहाँ लगाओगे? परमेश्वर में, उसके प्रार्थना में चल जाओगे, वचनों बाइबल पढ़नी स्टार्ट कर दोगे, भजन उसकी आराधना करनी स्टार्ट कर दोगे, आपका ध्यान अलग हो गया। क्या कहीं और भी नहीं, चलिए रहने दे, कुछ और देखता हूँ क्या दिख रहा है ना, जो अच्छा लगेगा। हो सकता है वो आपको घर दिखाए, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा महल कि ये तेरे लिए। यीशु मसीह को दिखाया था कि नहीं? और यीशु मसीह आए उनके साथ उसमें। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन के द्वारा अपना ध्यान हटाया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपना ध्यान हटा सकते हैं अगर आपकी लाइफ में वचन है तो। अगर वचन नहीं है तो आप उस चीज़ को देखते रहेंगे, क्योंकि हवा के दिमाग में वो वर्ड नहीं था जो परमेश्वर ने आदम को बोला था, और आदम ने किसको बोला था? हवा को समझा रखा था। हालेलुया।
और अपने में इतना बिजी मत रहो कि आपको घर का नहीं पता हो कि मेरा बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी वाइफ क्या कर रही है, या मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, या मेरी मम्मी में कुछ भी, आप जितने भी हो, आपके रिश्तेदार घर में क्या हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में क्या हो रहा है। एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, वरना आप उसके बाद अगर नहीं मालूम, अगर नहीं ध्यान रखते, तो परसों को आप अपने माथे पे हाथ रखकर बैठे होंगे, आकाश ये चीज़ों को मैं समझता मेरे घर में क्या हो रहा। हालेलुया। वो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आदम ऐसा ही था। आदम को क्या ध्यान नहीं था मेरी वाइफ कहाँ गई हुई है अकेली, इतना टाइम हो गया वो क्यों नहीं आई अब तक। पर क्या हुआ, उसका ध्यान नहीं था, वाइफ गई हुई है, कोई बात नहीं, घूम रही है वो तो, है ना, अदन की वाटिका के मजे ले रही है इधर उधर, है ना, झूले लेने गई होगी या इधर घूमने गई होगी, कुछ भी कर रही होगी, उसको क्या मतलब था। और परमेश्वर ने बोला तेरे सहायक है ये, जो तेरे साथ खड़ी होगी। अब जो तुम्हारे सहायक मिला, तुम्हारा सहायक कौन है? मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, ये तुम्हारे सहायक है। हालेलुया। हमें सिखाया जाता है कि स्कूल में तो हम बाद में जाते हैं, पर पहला टीचर हमारे मम्मी पापा होते हैं, पहला स्कूल हमारा खुद का घर होता है कि नहीं। क्या सिखाया जाता है, अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई को क्या सिखाएगा, बुरी बातें सिखाएगा। हालांकि बड़ा चाहे गलत काम करता हो, पर छोटे को गलत काम नहीं करने देते, ये मैंने देखा है। हालेलुया। होता है कि नहीं। पर ध्यान क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने में बिजी, अपने स्वार्थ के लिए, यानी हालांकि हमें नहीं पता कि हम अपने स्वार्थ में हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर हम अपने स्वार्थ में होते हैं। हालेलुया। जाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, जाते ही परमेश्वर को बोल देना चंगा कर दे। परमेश्वर कह रहा ठीक है, तो बड़ा स्वार्थी है, तो अपने काम के लिए आ गया, चंगा कर दे, है, और ठीक है मैं भी फिर दूर से ही हूँ। वो ऐसा परमेश्वर है। जब भी अपने स्वार्थ को देखोगे, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से अलग होगी, साइड हो गया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा सेवकाई करने के लिए ना, सेवकाई करने के लिए दीन होना पड़ता है, परमेश्वर में चलने के लिए दीन होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? नम्र होना पड़ता है, दीन नम्र होना पड़ता है, अपने आप को समर्पित होने वाला होना पड़ता है कि मैं जीरो हूँ, और जब मेरे साथ मेरा परमेश्वर लगता है तो मैं 100% बन जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। कैसे? अब मैं एक हूँ, अब मैं जीरो हूँ, तो परमेश्वर एक लगा तो 10 बन गया, 10 गुना हम पावरफुल होते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? और जब परमेश्वर ही ना हो तो जीरो के जीरो ही है, कहीं इज्जत नहीं है। जाते हैं यार दोस्तों में, मजाक करते हैं, ठट्टा मजाक करते हैं, वो उधर की बात लगा रखी है, वो उधर की बात लगा रखी है, और वो फिर घूम फिर के तुम पर आ जाएगा। तू बता तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, मजाक उड़ाते हैं लोग। कई तो लोग ऐसे हैं कि पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। पर अगर आज प्रभु में चल रहे हो, अगर प्रभु के लिए मजाक उड़ रहा है, कल को वही इज्जत करने वाले मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्यों कह रहा हूँ ये? मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ, ऐसा कि जब इस चर्च में लोग एंटर करें, आपको देखकर उनको मालूम हो कि ये सचमुच परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वो आपको देखे, आपके अंदर वो फल नजर आए, क्योंकि मूसा मना कर रहा था परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कि नहीं परमेश्वर, मैं तो हकराता हूँ, मैं नहीं कर सकता, इजराइलियों को नहीं छुड़ा सकता ये। परमेश्वर कहा नहीं तू ही जाएगा, वो मना करता रहा, परमेश्वर कहा तू ही जाएगा। क्यों कह रहा था परमेश्वर, क्यों जिद कर रहा था परमेश्वर? परमेश्वर को मना करो काम, आपको बोलेगा चल जा, जैसे बैटर में खड़ा कर दूंगा। पर मूसा के पीछे क्यों था परमेश्वर, आपको मालूम? क्योंकि वह दीन व्यक्ति था। समझ रहे हैं? वो दीन व्यक्ति था परमेश्वर के सामने, इसलिए परमेश्वर को ऐसे ही लोग पसंद है जो दीन होते हैं, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं होते, जो उन चीज़ों के लिए नहीं होते कि हाँ नहीं मैं हूँ, वो है, मैं ही हूँ बस। जो मैं करता है वो हमेशा शैतान के में रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी परख की जाती है, उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। हो सकता है परमेश्वर में बढ़िया चल रहे हो, आपको देखने में ऐसा लगे ला वर्शिप भी करते हैं बढ़िया, चर्च में आके हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च में आके प्रार्थना भी लंबी करते हैं, है ना, तेल लगाते सिर में, परमेश्वर का अनॉइंटिंग ऑयल हमेशा लगी रहता है, और आगे दिखाएंगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन वो कहता है।
पीठ पीछे आपको मालूम क्या कर रहे हैं वो? आपको तो नजर आ रहा है परमेश्वर में बोलता है एकदम यार ये तो पाप कर ही नहीं सकता है, और पीछे जाके देखो कहीं ना कहीं बहुत से अपराध कर रहा है। ऐसा कोई है इसमें यहाँ पर कोई जो अपराध बिल्कुल है पवित्र हो? है कोई? हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में एक धरती के ऊपर नहीं है कोई। अगर हम क्यों अच्छे काम कर पाते हैं, हम क्यों झूठ बोलना बंद कर देते हैं, हम क्यों चोरी करना बंद कर देते हैं, क्यों हम उन पाप करने से मना करते हैं अपने आप को? क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा मिला, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारी सहायता करता है। वरना पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके दूर होए, आप ऐसे ऐसे काम करने वाले बनोगे कि इतना बड़ा अपराध करने वाले बनोगे, आप एक तरह से राक्षस बोलते हैं, जैसे राक्षस बन जाओगे अगर परमेश्वर ना हो आपके। वही परमेश्वर की आत्मा आपके लिए अगुवाई करता है कि अब जा, आप ये प्रार्थना कर, अब जा इस भाई की हेल्प कर। क्यों आपका एक दया वाला हृदय हो जाता है? क्यों आप लोगों की भलाई के लिए निकल जाते हो? क्यों एक दूसरे के ऊपर आपको रहम आता है कि ये परमेश्वर की संतान है, हम इसकी हेल्प करें, परमेश्वर के सामने स्वर्ग में हम याद किए जाएंगे? होता है कि नहीं? yes. क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपनी समानता में बनाया। आज जब परमेश्वर ही ना साथ हो तो हालत बुरी हो जाती है। हालेलुया। आदम और हवा को क्यों उन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपराध किया और परमेश्वर क्या हो गया, उनसे अलग हुआ। तब उन्होंने सफरिंग की है, तब वो निकले हैं, तब उन्होंने जो प्लेटफॉर्म जिस मंजिल के ऊपर परमेश्वर ने रखा हुआ था, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ठहराया हुआ था कि तुमने यहीं रहना है, जो एक स्वर्ग का दर्शाता है, आदम की वाटिका, उस जगह पे परमेश्वर ने रखा हुआ था। जहाँ अपराध हुआ परमेश्वर ने क्या किया? निकाल दिया। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे थे हम? इधर उधर घूम रहे थे, अपने रोटी का इंतजाम कर रहे थे, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया था, एक तरह से आशीष दी थी कि जा तू अपनी पूरी कमाई कर, अपनी मेहनत करेगा, अपना पसीना बहाएगा और तू फिर जाके रोटी खाएगा। वहाँ पर फल अच्छे परमेश्वर ने लगा रखे थे, वहाँ पर फल खा रहा था बैठे बैठे। अब क्या करना पड़ रहा है? सफरिंग करनी पड़ रही है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप छोटा सा पाप करते हैं, अपराध करते हैं, आपको सफरिंग करनी पड़ती है। क्यों सफरिंग करनी? अपराध ना करो, परमेश्वर में बने रहो, आप बैठे बैठे खाएं। मैं ये चाहता हूँ। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से मैं अब्राहम की स्टोरी जब पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, मगर परमेश्वर ये चक्कर क्यों लगा रहे हैं? और मैंने इनसे पूछो क्या बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि आपको बोला मैंने कि मेरे घर के लिए प्रार्थना करो कि ये घर मेरा महल बन जाए। मैंने बोला कि मुझे गाड़ी की परमेश्वर दे देगा, तुम प्रार्थना करो मेरे लिए। क्या बोला गया आपके लिए? चर्च के लिए प्रार्थना करो, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के घर की जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। और ऐसा करने से पता क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको वचन में बताऊंगा। हम निकालेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय। वहाँ पर लिखा 12 अध्याय से मैं पहले से ही पढ़ूंगा। यहाँ पर पढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। हालेलुया। जब आपको बुलाया जाता है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको क्या बोला जाता है? कि पाप मत करना, वरना तुझे, यीशु मसीह ने भी यही बोला है, क्या बहन तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, फिर से क्या करना है? ना करना। क्या ना करना? पाप ना करना। कितने ने पढ़ा ये? पढ़ते हो कि नहीं बच्चे? पढ़ा है ना? कितनी बार पढ़ा होगा? यीशु मसीह बार बार कह रहे थे कि जा पाप मत करना। और कब बोला? जब चंगाई दे दी, जब ब्लेसिंग दे दी। हालेलुया। ऐसे ही आप हैं, आप परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर ने बहुत सी ब्लेसिंग, बहुत सी गुड न्यूज, बहुत सी आशीषें आपको दी। और आशीषों को देने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? क्या सिखाया जाता चर्च में? कि जाके अपने पियो को, अपने पापा को पकड़ देना, डंडे से पिटाई करना। बोला क्या? बोला अपने माता पिता का क्या करो? आदर कर। आपको रिस्पेक्टफुली बनाए जाते हैं कि अपने पड़ोसी से भी, अपने गुआंढियों से भी रिस्पेक्टफुली रहो। अगर वो गालियाँ निकालें तो तुम उसे ब्लेस करना। ये बोला जाता है गाली के बदले गाली निकालो, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार के आओ।
उसको बोला गया है, यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल क्या करो, फेर दो उसकी ओर, और कि ले भाई यहाँ पर मारा तो यहाँ पर मार दे दूसरा। पर मैं अपनी स्पिरिट नहीं खराब करना चाहता, मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरी जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए बनाई गई। हालेलुया, बोला जाता है कि नहीं? इसी तरह परमेश्वर ने, जब आप आते हैं, आप उन स्थान को छोड़ते हैं जिस स्थान में आप रह रहे थे। कौन से स्थान हो सकते हो? वो स्थान हो सकते हैं कि आप बहुत से अपराधों में थे, अपराध करते थे। हो सकता है आप उन गलत जगहों पे जाते होंगे। हो सकता है आप बहुत से अपराध ऐसे करते थे जो परमेश्वर को नहीं पाते। जो परमेश्वर ने क्यों बनाया? उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर ने क्यों बनाया? एक दूसरे की हेल्प के लिए, कि एक दूसरे आपस में प्रेम मोहब्बत रखो, है ना, आपस में प्रेम रखो। ये चीजें रखी है परमेश्वर ने। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा प्रेम, आनंद, शांति, पढ़ा कि नहीं गलातियों में? और उससे पहले हम जब पढ़ते हैं अपराध भी लिखे हुए हैं। ढा मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, चोरी मत करना, किसी का बुरा मत करना, बोला जाता है कि नहीं? ये क्यों सिखा रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने जब गलातियों में हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई एक तरह से कि ये अपराध है और ये परमेश्वर के फल है। आप दोनों में से यूज कर सकते हैं। आपको मैंने वीडियो सेंड की थी ना ग्रुप में, जब शैतान वहाँ पर मिनिस्ट्री की, जो शैतान बोल रहा था कि मैं ऐसे हूँ। पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो में क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया गया शैतान है, शैतान का ग्रुप है। वो बोला जाता है यहाँ पर जा, सुस्ती डाल दे, वहाँ पर ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे ना। पर बाद में क्या किया गया? उन्हीं अपराधों को उन्हीं शैतान के उससे, सुस्ती की स्पिरिट से, है ना, व्यभिचार की स्पिरिट से, नशे की स्पिरिट से आजाद कैसा हो सकते हैं? पवित्र आत्मा के फल के द्वारा। एक डेफिनेशन दी गई थी, है ना। मेरे भेजने का मकसद भी यही था कि आप अपने आप को पहचान सके, आप अपने अंदर से गलतियां निकाल सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मुझे सुस्ती आ रही है, सुस्ती के कारण अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, यानी ये भी अपराध है। हालेलुया, यानी ये भी अपराध है, क्योंकि सुस्ती की भी एक स्पिरिट होती है जो आपकी बॉडी में कार्य करती है और वो रहती है। उससे पता लगता है कि आप परमेश्वर के हो कि शैतान के हो। वो होगी, वो रहेगी आपके अंदर। हालेलुया, क्योंकि सुस्ती इसीलिए डाली जाती है, उसमें चेक किया जाता है कि आप परमेश्वर में हो, कि परमेश्वर के सगे हो, कि ऐसे ही हो। हालेलुया, इस चीज से हमने फाइट करनी है। क्योंकि अब वचन में जाएंगे, वहां पर लिखा, यहाँ पर लिखा, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, क्यों बोला परमेश्वर ने घर छोड़ने के लिए? वो अपने घर में खुश नहीं था क्या? अपने घर में परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता था? कर सकता था। वो अपने देश को बचा सकता था। वो परमेश्वर कर अपना देश ही छोड़ दे, वो मोहल्ला ही छोड़ दे, है ना, अपने कुटुंबियों छोड़ दे। कुटुंबियों जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं? रिश्तेदार, जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके ब्लड के साथ जुड़े होते हैं। जितने भी रिश्तेदार लगा लो, गुआंढी लगा लो, पड़ोसी लगा लो, है ना, भाई बहन लगा लो, ये सभी कहते अपने कुटुंबियों से क्या कर, दूर हो जा और उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्यों बोला गया अब्राहम को? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी उसके जीवन में। हालेलुया। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मसीह में आने के बाद चेंज नहीं हो, उन चीजों को नहीं छोड़ा जो परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला है आपको, आप यानी अब्राहम ही है। अब्राहम का मतलब जानते हैं क्या था? पिता था, पर उसका नाम चेंज किया गया कि नहीं? अगर यहूदा का मतलब निकाले, यहूदा का नाम का मतलब क्या है मालूम आपको? क्या है नाम का मतलब यहूदा? यहूदा का नाम का मतलब घमंड, और उसका नाम चेंज किया गया। हालेलुया। इसी तरह से शाऊल का नाम का मतलब निकाल सकते हैं। बाइबल में बहुत से नाम चेंज किए गए हैं, क्योंकि आप अपने नाम से अपनी हदों तक नहीं बढ़ सकते जो परमेश्वर ने हदें आपके जीवन में रखी है। क्योंकि यानी चेंजेस, यानी परमेश्वर चेंजेस कर रहा था। शाऊल रखा था तो शाऊल का पौलुस बना दिया परमेश्वर ने, है ना। अब्राहम था तो अब्राहम का अब्राहम बना दिया। यहूदा में घमंड, और यहूदा स्क्रियोती का मतलब था घमंड था। और परमेश्वर क्यों इन चीजों, क्योंकि आपने देखा
यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया यीशु मसीह को, क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर उसका नाम चेंज नहीं किया गया। उसको बाद में मालूम हुआ कि मैंने ये गलत किया है, उसने फांसी भी लगा ली थी, है ना। आप अभी मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं बात अगले संडे बताऊंगा नाम के मतलब के बारे में। पर मैं परमेश्वर से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने उन पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ा, अगर पुराने जीवन में आप करते आए, आप अगर आपका अभी भी जीवन वो ही है, अगर अभी भी घर में कलेश है, तो वो आपकी गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है। अगर आपको प्रभु में आकर अभी भी कुछ नहीं मिला, तो वो परमेश्वर की गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको लेना नहीं है। परमेश्वर कहता कि तू उस स्थान को छोड़ और उस देश में चला जा। क्यों बोल रहा परमेश्वर? के बाद आगे जाके परमेश्वर बोलता है उसको, अब्राहम को, कि जा और मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। उसके बाद परमेश्वर कहाँ ले जा रहा है? उसको सफरिंग करा रहा था, उसको चला रहा था, उसको चेंजेस कर रहा था, स्थानों को कर रहा था कि नहीं? क्यों कर रहा था चेंजेस? क्योंकि उसको एक परमेश्वर की योजना जो उसके जीवन में थी वो पूरी हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? क्यों बोल रहा था परमेश्वर बार बार उसको कि उधर चल जा, ऐसे बन जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। यानी परमेश्वर में चल तो रहा था, जो बोल रहा था परमेश्वर चला गया। आगे हम पढ़ेंगे कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये छोटी आशीष है कि लोग आपसे आएंगे और बोलेंगे, हेलो मिलाएंगे और आपको यानी पसंद करेंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं उसको आशीष दूंगा, और जब तुझे श्राप देगा तो जा मैंने नहीं हाथ मिलाना देते ना, तू ये ऐसे जल्दी रखनी है। परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, मैं उसका बदला ले लूँगा, तुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। हालेलुया। यानी इतनी बड़ी परमेश्वर की आशीष, इतनी बड़ी योजना कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और ये आशीष लेने आप भी ले सकते हैं। धार्मिकता को स्थापित करना पड़ता है अपने जीवन में। धार्मिकता को स्थापित करने का मतलब है पवित्र आत्मा के फलों को स्थापित करना, चोरी ना करना, है ना। परमेश्वर की शांति आपके भीतर तब तक स्थिर रहेगी जब तक आपके अंदर किसी के प्रति बेचैनी ना हो। आपके अंदर बेचैनी होती जब तक आप उसको गाली ना निकाल के आओ, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। यानी परमेश्वर की शांति आपके अंदर नहीं है। आप उसकी पॉइंट के हिसाब से आप अपने अंदर काम कर सकते हैं। आप हो सकता है आपकी आपस में आपके गुआंढी से ना बन रही हो, आपकी चर्च में ना बन रही हो, आपकी चर्च टीम ये मेंबर में ना बन रही हो, ये ऐसे है वैसे है ऐसे है, यानी तुम्हारे अंदर अभी भी पवित्र आत्मा के फलों की कमी है। हालेलुया। कमी है कि नहीं? ये परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं दे रहा, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। उसने कहा, हम यूहन्ना जब 12 में पढ़ते हैं उसमें लिखा, जब तक दाना जमीन में मर नहीं जाता तब तक वह फल नहीं जाता, यानी मरना पड़ेगा। हो सकता है परमेश्वर बोल सकता है कि तेरी फ्रेंडशिप गलत है, उस फ्रेंडशिप को तोड़ दे। हालेलुया। पर नहीं, मैं फ्रेंडशिप कैसे तोड़ दूं? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, है ना। ये ऐसी सी परमेश्वर बोलते हैं कि अपने उन आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे थे, हो सकता है आपके लिए वो गलत हो, हालांकि परमेश्वर उन्हीं चीज़ों को अलग करता है जो हमारे लिए गलत होती है। अगर हो सकता है आपके जो रिश्तेदार थे वो आपके लिए गलत हो, आपकी आशीष को ना मिलने का कारण बन रहे हो, तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को अलग करना चाहेगा। पर आप नहीं चाहते, नहीं मेरा तो भाई है वो, मेरा तो मामा है वो, मेरा तो ताया है वो, मैंने जाना है उनके पास, मैंने उनके घर 2-2 दिन रह के आता हूँ, मेरा तो दिल नहीं लगता जब तक मैं उनको ना जाऊँ घर में। और परमेश्वर चाहता कि तू गया और तेरे ऊपर अटैक हुए, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती है, परमेश्वर की गलती है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मालूम है आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, आपको मालूम है कि वो जगह गलत है जिस जगह पे हम जा रहे हैं,
जैसे कि आप जाएंगे, अगर प्रभु में हैं, अगर पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप जहाँ दारू चल रही हो उनके पास नहीं जाएंगे। कहाँ चल रही है दारू? फंक्शंस में, किसी के बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में तो जा रहे हैं, शादी के लिए मना किया है, बर्थडे पार्टी में तो जा सकते हैं हम, क्यों नहीं जा सकते? है ना, वहाँ पर तो गाने भी वो लगाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, वो तो कौन सा शैतानी गाना है, पर जा सकते हैं ना। पर इसके बैकग्राउंड देखो, वहाँ पर ड्रिंक भी चल रही है, यानी ड्रिंक चल रही है, यानी नशे की स्पिरिट वहाँ पर काम कर रही है। क्या आपको छुएगी नहीं? हो सकता है आप दारू ना पी रहे हो, आप पवित्र हो, परमेश्वर में चलने वाले हो, और आप हेलो मिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आपके हाथ मिलाना ही उसकी स्पिरिट जो उसके अंदर काम कर रही है, आपके हाथ मिलाने से वो स्पिरिट ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप मजबूत होगे तो वो चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं ना, तो लोग आपसे आशीष पाएंगे। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हैं? लोग आपसे आशीष पाएंगे, ना कि आप लोगों से आशीष पाएंगे, क्योंकि लोग आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा अब वो टाइम चल रहा है, अब ये टाइम चल रहा है, ये दायरा चल रहा है कि मैं वर्ड तो वहाँ पर मैंने बोला, हालांकि मैं कोई रीड नहीं करके आया था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी। राजा भाई के घर में जब वो सरमन खुला था, तो जब सरमन में मैं जब वर्ड को पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा, प्रभु यीशु जी ने कहा, हे पिता मेरी वो महिमा कर जो सृष्टि बनने से पहले थी। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? वो महिमा कौन सी हो सकती है? किसी ने ढूंढा दोबारा कि हाँ भी कौन सी महिमा? उस दिन तो मैंने बात की थी, कितनों को याद है? कौन सी महिमा थी वो? कौन सी महिमा थी? मतलब ठीक है, उसके पर डेफिनेशन ये दे थी कि जिस तरह पृथ्वी जब बनाई जा रही थी, सृष्टि बनाई जा रही थी, तो उसके वचन के द्वारा बोला गया, ये बन जा, ये जैसे खाद है, ये बोल जा, घास बन जा, उत्पन्न हो जा, ये उत्पन्न होगी किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन क्या है? प्रभु यीशु। क्योंकि आदि में क्या था? वचन, और वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं हमने? और यानी यीशु मसीह के द्वारा सारी महिमा हुई है, यानी यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ बनाया गया, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जब नथनों में श्वास फूका जा रहा था, तो श्वास फूकने का मतलब जानते हैं आप क्या था? होली स्पिरिट को, जीवन को फूकना। जीवन क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जीवन कौन है? मैं हूँ। यानी उसके अंदर वो ही जीवन फूक दिया गया, यानी वो ही वचन फूक दिया गया कि तू जीवन ही है, तू कभी नहीं मरेगा। ये आदम को बोला गया था वहाँ पर तू मर जाएगा इतनी उम्र में होकर। इंसान ने अपनी मौत खुद ली। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपराध करते हैं तो अपनी मौत आप लिखते हैं, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने सुनने की शक्ति से, अपनी देखने की शक्ति से। अगर आप गलत देख रहे हैं, यानी आप गलत देखकर आप ध्यान नहीं हटाते, यानी आप अपनी मौत को, अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, यानी आप अपनी मौत को जल्द ही अपने पास बुला रहे हैं कि आजा, मैं इनवाइट करता हूँ, अपनी आयु को घटा रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? यस। कौन सी महिमा? क्या श्वास का मतलब क्या था? जीवन। यीशु परमेश्वर ने हमारे भीतर जीवन को दिया है, ना कि मौत दी है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि एक धार्मिकता को स्थापित करने के लिए। धार्मिकता ही ये है, आपके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। आप कल कुछ और होंगे, पर आज कुछ और होने चाहिए। आपको देख के लगे कि आप सचमुच क्रिश्चियन हैं, ये ना लगे भी हाँ देखिए तेरे बेटे क्रिश्चियन, चर्च तो जानते हैं, संडे को थोड़ा हफ्ता पैक भी तो लाते हैं, है ना। ऐसे भी लोग बोलते हैं। मुझे मिल गया एक बंदा, कहता मेरा यार दोस्त है, वो तो प्रसाद खा लेता है। मेरा यार दोस्त है, वो तो मेरे साथ मंदिरों में भी जाता है, वो तो वहाँ भी पत्थर टेकता है, वो तो ये भी करता है, वो तो झूठ भी बोल देता है मेरे साथ। तो मैं क्या बोलूँ? आप बोलो।
हालेलुया। अब उसमें हमारे भाई के बारे में हम समझ लेना। हमारे एक क्रिश्चियन क्या सभी भाई बहन है, क्रिश्चियन क्या सभी भाई बहन है। एक भाई एक दूसरे भाई के बारे में हमें बता रहा है, तो उसमें भी बहस करनी बुरी है कि मैं उसको समझाने लगा, नहीं नहीं सारे क्रिश्चियन ऐसे नहीं होते, है ना। वो कहेगा बस यार मुझे पता है, समझ रहे, एक के द्वारा सभी गिने जाते हैं, एक के द्वारा। वो कैसे? आप अपराध करते हैं, आपके पिता तक बात जाती है कि नहीं? आप किसी को थप्पड़ मार के आ जाओ, घर पे आ जाओ, आपके पापा को पकड़ेंगे जाके, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार के आया कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं? इसी तरह याकूब था, याकूब के कितने लड़के थे? 12, और उसकी बहन थी 12, जो 12 लड़कों की बहन थी, एक बहन थी उनकी। हालेलुया। क्या हुआ? एक उसी नगर में, जिस नगर में याकूब ठहरा हुआ था, उसी नगर में क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी दूरी में एक और परिवार ठहरा हुआ था। उस वहाँ का जो लड़का था उनका, उसने जो याकूब के लड़की के साथ, जो एक अकेली थी, उसके साथ गलत काम किया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? वो आई, उसने बताया घर पे ऐसे से हुआ, ठीक है। याकूब तो समझ गया कि नहीं रहने दे, हमने ये पंगे नहीं लेने, हमने जाना नहीं है, हो गया जो हो गया। और उसके भाई को जैसे पता लगा, वो भाई गए वहाँ पर, जाके सब कुछ खत्म करके आ गए, सब कुछ नाश करके आ गए। हालेलुया। अब फिर वही लोग उधर से किसको ढूंढ रहे थे? पढ़ा आपने? किसके ऊपर बात आई? सब याकूब के ऊपर। इसी तरह से आप अपराध करते हैं तो आपके पिता के ऊपर जाती है। उस बंदे ने मुझे बोला कि क्रिश्चियन देखे बहुत से जाते, वो पता किस पे गई बात? वो परमेश्वर पे गया। मुझे अंदर ही अंदर ऐसे होता है यार, परमेश्वर का नाम बीच में आ जाता है कि परमेश्वर ये सिखाता है चोरी करना, या परमेश्वर ये सिखाता है कि आपस में जलती रखो, या परमेश्वर ये सिखाता है कि एक थप्पड़ मारे आपको तो दूसरा थप्पड़ मारो जाके, सिखाता है। आप अपनी गलती से ही यानी फंसते हैं, आप अपने मुंह के द्वारा लंबा जीते हैं, अपने मुंह के द्वारा ही उद्धार आपका होता है कि नहीं? बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है। आप विश्वास करते हैं धार्मिकता। आपको समझ आई धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के फल, पवित्र आत्मा के फल जो आपके भीतर काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने बोला है तो आप ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला उस स्थान को छोड़ और उस देश में चला जा, तो आप ऐसा ही करेंगे। यानी परमेश्वर आपको चेंज करना चाहता है, यानी आपके द्वारा धार्मिकता को उत्पन्न करना चाहता है, धार्मिकता को स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि पास्टर जगह जगह पे जाते चर्च स्थापित करते हैं तो यही धार्मिकता है। मैं कह रहा हूँ धार्मिकता वो है, आपके फल, आपके रिश्तेदार जहाँ भी रहते होंगे, चाहे बाहर भी रहते हो, फॉरेन में भी रहते हो, वहाँ पर भी पता लगे कि आप यहाँ पर परमेश्वर में हो। यानी ये धार्मिकता है। आप अपनी आइडेंटिटी मत छिपाओ, अपनी आइडेंटिटी मत छिपाओ, जो आइडेंटिटी परमेश्वर में है। हालेलुया। कई लोग छिपाते हैं आइडेंटिटी को अपनी। जय में सीधी बोलने में भी थोड़ी शर्म आ जाती है कई बार बॉस के सामने। मेरे बॉस को पता लग गया तो मुझे बोलेगा मेरा बॉस, है ना, शर्म सी आती है। मतलब ऐसे भी नहीं कि बोलेगा, पर शर्म सी है के अंदर। जाते हैं अपने कोई रिश्तेदार आ गए घर पे, हाँ जी, मतलब बोलना ही नहीं है उसको भी, हाँ ना तो जय सीधी ना नमस्ते, कुछ भी नहीं बोलना। पहले हम राम राम बोल देते थे, तो अब वो राम राम भी नहीं बोलना, तो जय सीधी भी नहीं बोलना। बस ठीक है जी, हो गया नमस्ते, है ना, हो गया नमस्कार। हालेलुया। आपके घर में कोई भी आया, आप उसको बोलेंगे जय सीधी। आप परमेश्वर की एक महिमा करेंगे उनके लिए। उनको लग सकता है कि ये जय सीधी क्यों बोल रहे हैं, है ना। आपने अपने उन लोगों के सामने परमेश्वर को यानी स्वीकार किया, वही परमेश्वर उनको, आप उनके लिए आशीष का कारण बन जाओगे। आप बनेंगे, आप ऐसे बनेंगे। अब शर्म आ रही है तो शर्म ही आपको उनकी शर्मिंदगी का कारण बन जाएगी। शर्म हमेशा शर्मिंदगी को लेके आती है, याद रख लेना, नोट कर लो चाहिए। जिसने की शर्म, उसके क्या हुए बोलते हैं ना, छोटे कर्म। वो कर्म करूँ को तो पता नहीं है, पर शर्मिंदगी जरूर आती है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको वचन? उसने कहा, मैं अपना उसकी निकालूंगा, यूहन्ना
हालेलुया। मैं यहाँ से पढ़ूंगा यूहन्ना 12 अध्याय में 21 आयत से मैं पढ़ूंगा। गालिया उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हालेलुया। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे वो नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, एक प्रोफेसी भी मैं आपको दूंगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था कि ये यूनानी जो लोग थे वो क्या करने आए थे, यीशु मसीह से मिलने, यानी भेंट करने का मतलब है यानी यीशु मसीह से मिलने आए थे। यानी उनको यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, यानी पता लगा होगा कि ऐसा यीशु मसीह आते थे, तो उनको पता लगा परमेश्वर के यीशु मसीह के कामों के, उसके चलने के, उसके फिरने के, उसका परमेश्वर में प्राइस पे करना, उसका पवित्रताई में खड़ा रहना उन लोगों को मजबूर कर दिया कि वो यीशु मसीह को मिलने आए थे। क्या ऐसे मिलने आए थे? ये भी यहाँ चल देख आते हैं, वो उसकी यीशु मसीह की धार्मिकता को मिलने आए थे, यीशु मसीह की पवित्रताई को मिलने आए थे। क्योंकि यीशु मसीह काम तब कर रहा था क्योंकि वो पवित्र था, उसने पवित्रताई को उत्पन्न किया उस टाइम। हालेलुया। क्योंकि जगत में कोई ऐसा भी नहीं था बैक में भी जिसने अपराध किया ना किया था कोई। यदि नबी भी थे ना परमेश्वर के, जो दास भी थे, उन्होंने भी अपराध किए, उनसे भी गलतियां होती गई, पर यीशु इसलिए वो सब नबियों से बढ़कर नबी है, इसलिए उसको बोला गया कि उसने धार्मिकता को स्थापित किया, पवित्रताई में रहेगा। लोग उसको भेंट करने के लिए इसलिए आए। इसलिए मैं ये पढ़ रहा था, मैं इसको स्टडी कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि जितने ये लोग आएंगे ना, इनको बता देना कि बहुत जल्द आपको यीशु मसीह के बारे में पूछने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे आएंगे मालूम, मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ। ये स्पेशल लिख भी सकते हैं, ये यूट्यूब पे जाकर, फेसबुक पे जाकर इसको पूरा हफ्ता सुन के ना अपने दिमाग में बिठा लो कि ये वचन क्या है, क्योंकि यही वचन आपको मजबूर कर देगा लोगों को आपको यीशु मसीह को मिलने में। समझ रहे हैं आप चाहते हैं कि नहीं? यस। कि लोग जिस तरह हम बचे हैं, कि रूहें बची, चाहते हैं ना? तो वो तब होगा ये वचन पूरा जब आप धार्मिकता को अपने भीतर स्थापित करेंगे। हालेलुया। लोग आपको देखकर यीशु मसीह को मिलना चाहेंगे, ना कि आपको देखेंगे आप पाप के गुलाम है तो वो पाप को देख के बोलेंगे तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। हालेलुया। हो सकता है तू ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता, और तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, तो वो भी काम करता है, मैं भी करता हूँ, सिंपल सी बात है। तो उन कामों और वो, हालांकि अपराध किया हुआ व्यक्ति कभी भी बंधन से आज़ाद नहीं होता, क्योंकि जो अपराध कर रहा हो ना वो हमेशा बंधनों में रहता है, हमेशा श्रापों में रहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर में पवित्रताई में चल रहा हूँ, कोई भी बंधन, कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। हालेलुया। वो बंधन क्या हो सकते हैं? बीमारी का हो सकता है, वो बंधन क्या हो सकता है? गरीबी का हो सकता है। ये परमेश्वर की गलती नहीं है कि आप गरीब हैं। दो तरह के लोग देखते हैं, गरीब और अमीर। वो ये अमीर और ये गरीब दोनों परमेश्वर के पुत्र हैं। एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि एक बेटा गरीब रहे, एक बेटा अमीर रहे, ये चाहेगा? हालेलुया। जब आप मनुष्य में एक अपने दिल से पूछ के देखो कि आप चाहेंगे पूरा नहीं, जो हमारा पिता जिसने हमें बनाया, सबको बनाया, वो चाहता है कि आप गरीब रहें और वो अमीर रहें। आप गरीबी में हो, आपकी गलती है। आप शराबों के नीचे है तो आपकी गलती है।
यानी अपने अंदर से आज ही से गलतियां निकालनी स्टार्ट कर दो कि ये गलती है, इन गलतियों को मैं छोड़ता हूँ ताकि मैं परमेश्वर में बढ़ सकूं और मैं परमेश्वर को ज़्यादा समय दे दूँ। ये परमेश्वर का समय देना, ये यही तो है कि आप परमेश्वर को समय देंगे, आपकी गलतियाँ आपके सामने आएंगी। मेरा परमेश्वर आपको बताएगा कि ये तो अब गलत कर रहा है, तुम्हारे मनों में पवित्र आत्मा डालेगी ये गलत है, ये काम गलत है, ये ऐसे नहीं करना है, ये वैसे नहीं करना है। कभी भी परमेश्वर के दासों के बारे में कुछ नहीं बोलना है ना, उनके लिए प्रार्थना करनी है, चाहे वो दास जैसा मर्जी हो, चाहे वो दास चोरी करता हो, जो मर्जी करता हो, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और तुम अपना मुंह से बोल के वो भी अपराध करते हो। बहुत सी छोटी छोटी पवित्र आत्मा आपको बताएगा जो आप करते हैं, पर परमेश्वर को समय देंगे तब ना। आप परमेश्वर के साथ गए, दुख ज्यादा आ गए थे, परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर को ज़्यादा समय दे दिया, रात भर प्रार्थनाएं की, और रात भर प्रार्थना करने के बावजूद जो अटैक हम पर हो रहे थे वो ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारी प्रार्थना वही होगी एक आधे घंटे की 15 मिनट। क्यों? क्योंकि अटैक ज़्यादा बढ़ गए थे शैतान के, ज़्यादा प्रार्थना करने थे। अरे ये सोचो, जब शैतान के अटैक बढ़ रहे हैं यानी तुम उस चीज़ से छुटकारा पा रहे हो। हालेलुया, समझ आ रहा है आपको? यस। यानी तुम्हारा छुटकारे का समय आ चुका था, आगे तुम धार्मिकता को स्थापित करने का समय आ चुका था। पर क्या हुआ? धार्मिकता को क्या किया हमने? साइड किया, हमने अपने कामों को देखा, हमने अपने कामों को देखा, उन कामों को देखा जो हम शुरू से पहले से करते आ रहे हैं, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, जो हम देख देख के सीखते हैं, वही करते आ रहे हैं। क्या चेंजेस किया अपने आप? चेंजेस तब आएंगे जब आप अपने आप में मरेंगे। आपका मन बोल रहा हो कि मुझे भूख लगी है, मैं नहीं रह सकता, पर आपको मालूम है आपका भूखा रहना परमेश्वर के मसीह को पैदा करता है। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? और वो मसा जब आपके अंदर बढ़ेगा तो वो मजबूर कर देगा आपके बच्चों के हालातों को चेंज करने के लिए। हालेलुया। वो मसा आपको वो मजबूर कर देगा गरीबी के शराबों को जाने के लिए। आप अमीर होंगे ईश्वर के। मैंने बोला आप VIP बंदे हैं क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट परमेश्वर को मानते हैं। उसने आपको बनाया, उसको मानते हैं, आप सीधा इधर उधर नहीं घूमते। उसने कहा कुछ भी खोल के देख लो, पूरी दुनिया में जितनी भी किताब छपी है ना धार्मिकता के लिए, उसमें कहीं भी खोल के देख लो, कुछ भी खोल के देख लो, उसमें लिखा मैं तुम्हारे भीतर रहने वाला परमेश्वर हूँ। जिसको तुम ईश्वर शुरू से बोलते आ रहे हो, अगर परमेश्वर में नहीं थे, अब शुरू से जिसको ईश्वर बोलते आ रहे हो उसमें पढ़ के देख लेना, उसमें यही लिखा होगा मैं मूर्तों में नहीं हूँ, मैं फोटोज में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और तुम अपने अंदर तो देखो, मैं तुम्हारे अंदर बैठा, अपने अंदर की गलतियां निकाल दो, उन अपराधों को छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे अंदर बढ़ सकूँ। इसी तरह से यूहन्ना ने बोला, यूहन्ना था बपतिस्मा देता और उसने ये बोला तू बड़े में कर, उसने ये थोड़ा बोला कि तू और लंबा हो जाए और मैं छोटा हो जाऊँ। उसने बोला मेरे भीतर तू बढ़ जा और मेरा मैं घट जाए। इसीलिए वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना गया क्योंकि वो भी दीन व्यक्ति है। हालेलुया। ये दीन होने की निशानी है, समझ रहे हैं? ये दीन होने की निशानी है अपने अंदर की मैं को खत्म करना और परमेश्वर को बड़ा करना, परमेश्वर को ज्यादा जगह देने। हालेलुया, समझ आ रहा है आपको? मैंने कहा जब एक प्रोफेसी है ये, सच में ये लिख लेना कि जैसे यीशु मसीह को वो आए थे गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा सुनी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी चर्चा सुने लोग। आपके पड़ोसी, आप रहते कहाँ हो? आप इधर रहते हो साथ में कहीं? आपको ये ना हो कि आप चर्च का नंबर दे नहीं दिए, चर्च दे दी, आप प्रार्थना कराना, आप चंगे हो जाएंगे। आप संडे चर्चा होगी, आप चंगे हो जाएंगे। अरे इतना लंबा संडे का वेट क्यों कराना? आप घर पे बुलाओ, जिस टाइम वो आपके पास आए थे आप तुरंत उसके लिए प्रार्थना करो। जरूरी नहीं ले हैंड करने बैठ के, समझ रहे ना? आप उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो हील हो जाए उसी टाइम और वो चर्च अपने आप आएगा। हालेलुया। आपको ये नहीं कि उन्होंने ऐसा करना। अभी 6 दिन रहते हैं, संडे को ना चर्च लगती है, हमारी चर्च में जरूर आना, परमेश्वर काम करेगा। अरे परमेश्वर तो काम करेगा, इतना लंबा क्यों घुमा रहे हो? उसको परमेश्वर का वचन सुनाओ और उसके लिए प्रार्थना करो, वो भाई गवाही के साथ आएगा टेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। पर नहीं,
हम अपनी बुद्धि छोड़ी थी, वो है ना, अपनी बुद्धि यूज करते हैं। परमेश्वर को जगह देंगे तब परमेश्वर काम करे, परमेश्वर से पूछेंगे तब वो आपसे बात करे। अगर आप पहले ही अपनी चलाने लग जाएंगे तो परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे हर बात में, अगर उसको आप ऐसे होना चाहिए कि आप सुबह उठो, प्रार्थना करो, और अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो बोलो, प्रभु यीशु मुझे तेरे स्वर्गदूत नहीं, जब उसने कहा मुझे, मैं तेरे अपने स्वर्गदूत को भेज दूंगा कि तू जाए वे तेरी रक्षा करे, और ये बोलो कि प्रभु मुझे स्वर्गदूत नहीं, मुझे तू चाहिए, तू मेरे साथ जॉब पर चल, तू मेरे साथ वहाँ चल, तू मेरे साथ वहाँ चल। तभी तो लोग फंसते हैं, क्यों एक्सीडेंट हो जाते जाते जाते, क्योंकि यीशु नहीं था। जहाँ यीशु था वहाँ पर उद्धार था। हालेलुया। जहाँ आपकी जॉब में अगर आप वेलकम करके जाते हैं, उसका स्वागत करके जाते हैं, यीशु मेरी जॉब पे चल, मेरे आप तो कोर्ट कचहरी के कामों के लिए जाते हैं, आप हॉस्पिटल में भी चल जाते हैं, पर यीशु को वेलकम नहीं करते। आप बोलो यीशु मेरे साथ चल, तो उद्धार को आप लेके जा रहे हैं। हालेलुया। आप नहीं बोलते, आप फिर बोलते हैं नहीं यीशु मसीह ने कम नहीं किया, यीशु मसीह सुनता ही नहीं प्रार्थना। और फिर ऐसा हम बोल ही नहीं, पर डायरेक्ट हो जाता है, समझने वाला समझ जाएगा। यानी आप सोच रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सो गया, और आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें। बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता और ना कभी उड़ाता है, वो उसकी आंखें निरंतर तुम पर लगी रहती है, उसकी पलकें तुम्हें जांचती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। उस सदा तुम्हें देखता रहता है। आप उसको बुलाएंगे वो आपके नजदीक आ जाएगा। आपको जितना नजदीक आपको बुलाना चाहेंगे उतना नजदीक परमेश्वर आपके होगा, पर तब होगा जब आप पवित्रता ही में वो होगा। उसके साथ फैसला करो। अगर आप अभी भी अपराध करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, वो है आपके साथ ही है, पर उसको बोलो कि मैं ऐसे अपराध छोड़ता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ, अपनी सारी अंदर की भड़ास निकाल देता हूँ। आज जिनको मैंने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैंने आज तक बुलाया नहीं लड़ाई की वजह से, कुछ आप उनको कॉन्टेक्ट अपने घुटने पर आके प्रार्थना करें, वर्शिप करें और तैयार करो अपने आप को फायर को लेने के लिए। Thank you, Jesus. आपके हिस्से को यीशु को छूते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके हृदय को, आपके दिल को यीशु मसीह को छूते हुए देख रहा हूँ।
हुआ मैंने देखा। अब ये घुटने बात खड़े हो जाओ, घुटने बात खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये समय है परमेश्वर को बोलने देने का। जिस तरह परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, वो उजियाला हो गया। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ उजियाला हो यीशु मसीह के नाम में। वो रोशन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी लाइफ रोशनी को पाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार के जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में डार्कनेस जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। आप जिंदगी को देखे असली यीशु मसीह के नाम में। आज लाइफ को देखे अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने कहा मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं आपके लिए प्रशस्ति करता हूँ, आप नहीं मरेंगे, वरन आप जीवित रहेंगे और आप परमेश्वर के कामों के लिए यूज होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो गया, आशीषित हो। आमीन। आपके प्रभु ने उनका मैं आपसे बात करूँ।
बोलो तूने अंधों को आंखें दी है, तूने अंधों को आंखें दी है, तूने मुर्दों को जिलाया है, तूने 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से जिलाया है, और तूने आज भी जीवित करता है परमेश्वर। तूने बहरों को सुनने की शक्ति दी, तूने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, तूने लंगड़ों को चलाता है परमेश्वर। आज मेरी लाइफ को चला, आज मेरी लाइफ को चला परमेश्वर। बाइबल कहती है जितने उसके पुत्र का शब्द सुनेंगे हर मृतक जी उठे। आज वचन के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा, आज इस फायर के द्वारा, आज मेरे शरीर का हर एक हिस्सा जी उठे यीशु के नाम। मेरा घर जी उठे, मेरी फैमिली जी उठे, मेरे रिश्तेदार जी उठे, मेरे पड़ोसी जी उठे, मेरे शरीर के हर एक हिस्सा जी उठे, मेरा फाइनेंस जी उठे, मेरा जॉब जी उठे, मेरा करियर जी उठे, मेरी लाइफ इंक्रीज हो, मेरी प्रार्थना वाली लाइफ इंक्रीज हो जाए इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आज मुझे भी आशीष दे, मैं भी आशीष का मूल ठहरूं, कि जब लोग मुझे मिले, कि लोग तुझे जाने, और मेरे जीवन से, और मेरे जीवन से, मेरे द्वारा पिता की महिमा, पुत्र की महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। ऑयल को अपने हाथों में लो, थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना। बाकी आपने ऑयल को क्या करना है, आप घर पे जाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अपनी चौखट पे, अपने घर के दरवाजे पे, मेन गेट पे क्रॉस बनाएंगे, और अपनी जो चौखट बोलते हैं उसको, उस चौखट पे ऐसे लाइन खींचेंगे। ये यीशु के फायर है, समझ रहे हैं? आप चौखट पे फायर को खींचेंगे, ऐसे लाइन खींच देनी है। मैं कह रहा हूँ शैतान की कोई भी सामर्थ, शैतान की कोई भी ताकत आपके घर के और आपके खिलाफ काम न करने पाएगी। आमीन। ये आप नॉर्मल समझ रहे होंगे कि ऑयल है, ये फायर है, वो फायर है कि शैतान को आग लगने वाली है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हाथ में लो, जिस जगह प्रॉब्लम है, जिस भी जगह दर्द, पेन, पैरों में, पेट पे जो भी प्रॉब्लम है, आप उस जगह पे ऑयल को लगाओ, अप्लाई करो, अपने माथे पे लगाओ, अपने माथे पे लगा लो। और अपने, अगर आप अभी भी झूठ बोलते हैं छोड़ा, अगर आप अभी भी चोरी करते हैं, अपने हाथों पे लगाओ। अगर अभी भी आप मुंह से गालियां निकालते हैं, अपने मुंह पे लगाओ, अपने होठों पे लगाओ, अपने जीभ पे लगाओ। बोलो परमेश्वर आज के बाद ये जुबान तेरी, इस जुबान को पवित्र कर, इस मुंह से कभी गाली ना निकलने पाए, इस मुंह से कभी भी किसी का विरोधता ना होने पाए, इस मुंह से कभी भी किसी की सामने किसी को बुरा भला कहने की काम ना करने पाए। ये जीभ मेरी तेरी महिमा के लिए यूज हुई बोले। और ये गला, ये बोलने की शक्ति परमेश्वर, ये गला मेरा मसा कर के, ये गले में तेरा वचन ठहरे, ये गला मिठास से भर जाए खुदा। बोलूं तो तेरा वचन निकले खुदा। मेरा हृदय, अपने हृदय पे लगाओ, अपनी छाती पे लगाओ, बोलो ये मेरा हृदय, मेरे हृदय में तेरी शांति, क्योंकि ये समय है, ये टाइम है कि यीशु की शांति की हमें बहुत ज़रूरत है। और यीशु इस ऑयल के द्वारा आपके हृदयों को में शांति को उत्पन्न करे यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिस भी चीज़ से आपके अपराध होते हैं, पैरों से अपराध होते हैं, गलत जगह पे जाते हैं आप अभी भी, तो अपने पैरों पे लगाओ। बोलो आज से ये पैर तेरी महिमा के लिए यूज होए। अपने शरीर के हर एक हिस्से पे लगाओ जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। अपनी बीमारी वाली, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह अपनी आंखों पे लगा सकते हैं। अगर आंखों पे दर्द, अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम, आंखों से पानी निकलता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आंखों पे लगाओ। आज वो हीलिंग का दिन हमें निकल। मेरे साथ एक मन हो जाओ, बोलो परमेश्वर ये अनॉइंटिंग ऑयल, ये तेरी फायर है परमेश्वर, ये तेरी फायर है परमेश्वर, और ये फायर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर काम करे, तेरी फायर बन के काम करे, तेरी फायर बन के काम करे। परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे। हर वो आत्मा जो बीमारी का है, जो बीपी का है, जो शुगर का है, हर वो बीमारी का आत्मा, हर वो झूठ बोलने वाला आत्मा, हर वो पाप का आत्मा मेरी बॉडी से, मेरे घर से, मेरे शरीर से, बोलो निकल जा, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आओ
आउट 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 आउट। बोलो परमेश्वर। बाइबल कहती है तू अपने वचन को भेजता है और अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े उसे निकालता है। बोलो परमेश्वर। हर वो गड्ढा जो शर्मिंदगी का, वो शर्मिंदगी आज इस प्रेजेंस में, आज तेरे वचन के द्वारा वो शर्मिंदा होए मेरी लाइफ से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरी आत्मिक लाइफ से, मेरे दिल से, मेरे हृदय से। आज वो वचन मेरे हृदय में तेरी शांति को पैदा करे, तेरी शांति को पैदा करे। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर। हर वो खाया पिलाया, हर वो जादू, बोलो हर वो जादू, हर वो टोना, हर वो खाया पिलाया, हर वो जादू, हर वो टोना, बोलो मुझ पे कार्य न करे, मुझ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वो मुझ पे कार्य न करने पाएगा। बोलो याकूब के घराने में कोई मंदिर नहीं चल सकता, आज वो मेरे ऊपर नहीं चल सकता। हर वो बीमारी, 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 शुगर, बीमारी, शर्मिंदगी निकल जा मेरे परिवार से, मेरे पड़ोसी से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरी बॉडी से। बोलो मुझे छोड़, मुझे छोड़। बोलो मैं तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम में। अपनी अपनी प्रॉब्लम की जगह पे हाथ रखो, आपके घुटने से बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची और पढ़िए चोट। आपके घुटनों से बंधन टूटे यीशु के नाम में, जो परमेश्वर की महिमा करने से रोकते हैं। आपके सिरों से बंधन टूटे जो परमेश्वर की महिमा करने से रोकते हैं। हर वो सिर का बंधन, हर वो हाथों का बंधन, हर वो रीढ़ की हड्डी का बंधन टूटे पर फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। जिस जगह पे पेन, जिस जगह पे दर्द, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो टूट जाए। आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus Christ, be healed in the name of Jesus Christ, be healed। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। आशीष ऊंची और बड़ी हो जाए। Jesus Christ, आमीन। बोलो लगातार आमीन को बोलो, रिसीव करो धरती को। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी ब्लेस्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर वो शर्मिंदगी पे छूट जाए। अपनी बीमारी वाली जगह पे, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह पे हाथ रखो। अगर घर पे किसी को प्रॉब्लम, अपने हाथ को बढ़ा लो। गुड न्यूज को आप देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है आपके हृदय को छूने के लिए, आपकी बॉडी को छूने के लिए। वो छुए इस घोषणा के द्वारा। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, मैं परमेश्वर का सच्चा सेवक होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पैरों से बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, सिर के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, चेस्ट के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। बीमारी का आत्मा आपको छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। हर बीमारी आपको छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम में, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हर वो दिल का रोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, दिल के रोगों से चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर वो नसों में, हर वो ब्लड के इंफेक्शन से चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। गुप्त प्रॉब्लम आपकी बॉडी को छोड़ो और निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप, यीशु के नाम आपके जीवन में महिमा करे। यीशु की प्रेजेंस आपके जीवन में मुहैया करे। यीशु का नाम आपके जीवन से महिमा को पैदा करे यीशु के नाम। यीशु का नाम आपके जीवन में पैदा हो यीशु के नाम। यीशु मसीह का नाम आपके हृदय में ठहरे। यीशु का वचन आपके हृदय में ठहरे। यीशु का वचन आपके हृदय में ठहरे, आपकी बॉडी पर उतर आए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो 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 साथ में।
चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। और वो बंधन टूटे आपकी बॉडी से जो शैतानी है, और वो शैतान की योजना आपके जीवन में कार्य न करने पाए। शैतान की योजना को मैं रद्द करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शैतान की योजना आपके जीवन से रद्द कर दी जाए, और वो शर्मिंदगी आपके जीवन से शर्मिंदा होकर निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में हर वो शर्मिंदगी आपकी लाइफ से शर्मिंदा हुए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची बोलो। हर वो आत्मा जो मुझे प्रभु में चलने से रोकती है, जो मेरा रुकावट का कारण बनती है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने से रोकती है, जो मुझे प्रार्थना में जाने के लिए रोकती है, जो मुझे वचनों वाली लाइफ में लड़ने से रोकती है, जो मुझे वचन पे खड़े रहने से रोकती है, जो मेरी पवित्रता के खिलाफ है, बोलो होली घोष, होली घोष, होली घोष, होली घोष। करो रिलीज अपने माथे पे, अपने सिर पे हाथ रखो। मैं सिर के रोगों, सिर को दर्द को बचाता हुआ देख रहा हूँ। रीढ़ की हड्डियों को मैं छोड़ता हुआ देख रहा हूँ। पैरों को रोगों को, पैरों को दर्द को मैं छोड़ता हुआ देख रहा हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। इस हजूरी में मेरा परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो चंगा करने की सामर्थ रखता है। चंगाई को लो, हीलिंग को ग्रहण करो, रिसीव करो। आमीन बोलो, आमीन। ऊंचा आजीज होती है बड़ी होगी। अगर आपका आमीन आपके पड़ोसी से उछल कर ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ चंगे हो जाओ। ये आज की मीटिंग आपके सेम न रहने दे। आपका अभिषेक उमड़े यीशु मसीह के नाम में। आपका अभिषेक उमड़े। जहाँ भी आप जाए परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके जाएंगे, आप खाली नहीं जाएंगे। और वो जहाँ परमेश्वर आपके साथ होगा उस काम में आप उद्धार को लेके आएंगे। आमीन। ऊंचा आशीर्वाद। चेक करो अपने आप को, आप ही लग चुके हैं। मैं देख रहा हूँ आपके दर्द को, आपके रीढ़ की हड्डी को जाता हुआ, आपके हाथों को दर्द को छोड़ के जाता हुआ। कोनी में दर्द था किसी के, ऐसे मेरे निकलता हुआ देखा है यीशु मसीह के नाम। आपकी रीढ़ की हड्डियों को ब्लस होता हुआ देखा है मैंने परमेश्वर का ऐसे हाथ लगाता हुआ देखा, ऐसे हाथ। आप चेक करो, आप छू के चंगे हो चुके हैं। बस आपको विश्वास दिखाना है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर अभी भी शक हो रहा है कि मैं चंगा पता नहीं हुआ हूँ नहीं, आप साथ बार उछल के हालेलुया बोले लगातार। चेक करो अपने आप को, आप हील है यीशु मसीह के नाम, आप हील है यीशु मसीह के नाम। आज का मसा आपको सेम ना रहने दे। आमीन। ऊंचा आज तो बड़ी अच्छी आपका आज का मसा आपके जीवन से महिमा को करेगा परमेश्वर की। आज परमेश्वर की महिमा को, आप रियल महिमा को देखेंगे, आप सोचेंगे और वो आपके लिए हो जाएगा। ओ आप सोचेंगे, मैंने कहा आप सोचेंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, जो भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको ये नहीं कि आपको जोर लगाना पड़ेगा या आपको कुछ करने की जरूरत है या आपको पर मारने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। परमेश्वर का मसा आपके जीवन से उमड़ेगा, वो बहुत आयत से बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम। ये मेरी प्रोफेसी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ कि 2022 ये चर्च आप ऊंचाइयों पे देखेंगे।
क्यों देखेंगे? क्योंकि अगला साल परमेश्वर का बड़ा फेवर इस चर्च पे आ रहा है, इस चर्च पे यानी आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से परमेश्वर। इन्होंने बताया कि इनके 10-12 दिन से लगातार दर्द था, ये गिर गए थे, इनके लगातार 10-12 दिन से दर्द हो रहा था, ये झुक नहीं पाते थे, ये बैठ नहीं पाते थे, इनका बैठना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था इनका बैठना भी। और जैसे इन्होंने बताया कि आज प्रेयर चल रही थी, फायर प्रेयर, जैसे ही ये अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर आया, आपकी परमेश्वर की फायर इनके ऊपर आई, इन्होंने बताया ये पूरी तरीके से हील हो चुके हैं और झुक भी पा रहे हैं। झुक के दिखाओ, झुक भी पा रहे हैं। 6 बजे तक मीटिंग हम आमीन बोला करेंगे, ताकि हम अपने घर पे सेफली जाएं, ताकि हम घर में अपने कामों को भी कर सकें, हमें कोई शैतान कोई भी मौका ना दे। हालेलुया, कि हम परमेश्वर का कोई दोष लगाए। इसीलिए ये चर्च की टाइमिंग चेंज की है, क्योंकि ये महीने शैतान बड़ी प्लानिंग में है और उसकी प्लानिंग सब रद्द है, उसकी सारी योजना तोड़ दी गई है यीशु की सामर्थ्य के द्वारा। आप चेक करो, आप ढीले हो चुके हैं, आप चलते हो चुके हैं, आप चलते हो चुके हैं। काली माता है जो मैं आई थी तो बैठ नहीं पा रही थी, मेरे को बहुत ज्यादा सुस्ती सी और कमर में और पैर में बहुत ज्यादा दर्द था। इन्होंने बताया कि कल से इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था, इनके पैरों में, इनके पूरे दोनों पैरों में, इनकी बैक में बहुत ज्यादा इनके पेन था। और इन्होंने बोला कि जब ये बैठते थे इनको ऐसा लगता था कि सोच है, सुस्ती सी छाई हुई थी, बोझ के नीचे एक ऐसा लग रहा था, बोझ जैसा फील हो रहा था बॉडी में। पर जैसे आज इस मीटिंग में आए, इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया है और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। आपने बताया कि 2 साल से आपके गले में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और आपने बताया कि आप डॉक्टर्स के पास गए थे, 2 साल से आपकी लगातार दवाइयाँ चल रही थी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? और 7-8 डॉक्टर के पास गए। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते थे क्या बोलते थे डॉक्टर आपको? डॉक्टर तो बोलते हैं तो कुछ नहीं है, दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएंगे। गला का है, गला में हो सकता है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है मेरे के। और आपने बताया कि जब आप 7 डॉक्टर्स तक जा चुके थे, आपने बताया कि आपने रिपोर्ट्स करवाई थी। हाँ, रिपोर्ट करवाए और हमारे 8-9 कराए, बाकी कुछ भी नहीं निकला। और आपने बताया कि आपने उन रिपोर्ट्स में 6000 तक रुपए खर्च किए। 6000 रुपया एमआरआई कराए, उसमें भी कुछ नहीं निकला। और कुछ भी नहीं निकला। क्या लगता था आपको अपने गले में? गले में सूख जाता है, ऐसे बात करे में जैसे अंदर से उल्टी आ रही है। और आपने बताया कि जब आप बात करते थे आपके गले में ऐसा फील होता था जैसे आपके गले में कुछ है, कुछ फंसा है अंदर। बात करे में जहाँ तक कुछ फंसा है, खाएंगे पानी पियेंगे तब ठीक रहेंगे, फिर गला सूखने लगेगा तो जना कि अब जिम चला रहा है, बात नहीं कर पाएंगे तब।
आपको जब आपका गला जब सूखने लगता था, आपको लगता था कि आप बात भी नहीं कर सकोगे। अब 2 साल से लगातार आपको ये प्रॉब्लम थी। आपने 6000 रिपोर्ट्स के ऊपर भी खर्च करवाए और आपने बताया कि महीने की आपकी दवाइयाँ, लगातार आपकी दवाइयाँ चलती थी, महीने हर महीने दवाइयाँ। कितने पैसे खर्च होते थे आपकी दवाइयों में? अरे 10-15 हजार रुपया हम खर्चा कर दिए हैं सिर्फ आपके गले की प्रॉब्लम में। और आपने बताया आपने रिपोर्ट्स करवाई, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलता था। निकला है। आप इस पिछले हफ्ते इस चर्च में फर्स्ट टाइम आए, आप पहली बार चर्च आए पिछले हफ्ते? हाँ, पहली बार आए। आपको किसने बताया इस चर्च के बारे में? बताए हैं, इस चर्च के मेंबर हैं, उन्होंने आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी। और जब आप पिछले हफ्ते इस चर्च में पहली बार आए, कैसा लगा आपको इस मिनिस्ट्री में आके? बहुत अच्छा लगा मेरे के। और जब आज इस सामर्थ्य प्रार्थना, जब यहाँ पे सामर्थ्य प्रार्थना हो रही थी, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और आपने बताया कि आपका गला पूरी तरीके से हील हो चुका है। हाँ, सब ठीक हो गया मेरा आए टेस्ट में था। आपका गला अब कैसा लग रहा है? बहुत आराम हो गया पहले से ज्यादा। हाँ। आप बात कर पा रहे हैं? हाँ, बात कर रहे हैं, सूख नहीं रहा है। तारीफ करेंगे जोर से testimony। मेरा नाम विनोद प्रसाद हुआ। आज आप चर्च में पहली बार आए हो? हाँ, आज मैं पहली बार आया हूँ, इससे पहले भी आया था। मेरे को ना सीने में दर्द हुआ। मैं लुधियाने का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है सीएमसी गया, चेस्ट के डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने मेरे को हार्ट के डॉक्टर के पास भेज दिए। वहाँ जाने के बाद जो है ना, उन्होंने मेरा सारा रिपोर्ट कराया। उन्होंने कहा कि आपको ना हार्ट अटैक हुआ है। तो हमारे सारे जो घर के सारे बच्चे दुखी हो गए कि हार्ट अटैक हुआ। तो फिर हमारी ये बगल में हमारी बहन का घर है, इसके बगल में, तो बहन ने बोला कि आप इधर आओ। मैं उस दिन आया था तो मैं थोड़ा अपना सिर पे हाथ रख दिया मेरे ऊपर। फिर मैं ना दीप हॉस्पिटल गया। इन्होंने कहा उस दिन कि नहीं, कुछ भी नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैं दीप हॉस्पिटल जाके हार्ट का डॉक्टर RK अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, मैं उनसे सारा रिपोर्ट करवाया, इको कराया। उसके बाद में सारे रिपोर्ट कराने के बाद उन्होंने सारा नॉर्मल बताया। हालेलुया। इन्होंने बताया कि ये चर्च में पिछली बार भी, पहले भी आ चुके हैं इस चर्च में। नहीं, मैं घर पे आया था, चर्च में। इस घर में आए थे पहले। तो इन्होंने बताया कि इनको सीने में जरा सा दर्द हुआ, इनको सीने में दर्द हुआ और ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ। ऐसा ही है? हाँ। आपको सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया आपको हार्ट अटैक। हाँ। मैं सारा टेस्ट करवाया था ना, उन्होंने डॉक्टर ने CMC में ना, हार्ट के डॉक्टर ने सारा ये टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हुआ। हार्ट का दवाई बहुत दिन मैंने खाया है, 1 महीना। उसके बाद सारे घर के लोग दुखी थे। 1 महीना आपने लगातार हार्ट की दवाई खाई है आपने। और इन्होंने बताया कि 1 महीना लगातार जब दवाई खा रहे थे, इनकी पूरी फैमिली एक तरह से टूट चुकी थी, बड़ी दुखी हो चुकी थी। इन्होंने बताया कि जब ये इस मिनिस्ट्री में आए, पास्टर ने इनके लिए ले हैंड किया, इनके लिए प्रार्थना की, और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, ये फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। इनको विश्वास ही फिर इन्होंने दोबारा एक बार और अपना चेकअप करवाया, पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे और आप आपके सामने खड़े हुए हैं। गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पास्टर जी को जय मसीह की। जोर से सबको जय मसीह की। मेरे को एक प्रॉब्लम थी, घर में हमारे ना डॉगी है, उसको ना बीमार हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह और शुरू हुए थे। उसको बैक से ना ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। पूरी रात आया और सुबह उसकी डेथ हो गई। तो जैसे वो मरी है ना, उसके दूसरे दिन मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मेरे को 3 हफ्ते से ज़्यादा थी और मैंने कोई दवाई नहीं ली है। मेरे को बिना दवाई के ठीक हो गया प्रेयर करके।
ब्लड इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब मेरे पास वीडियो है डॉगी की, मैं दिखा सकती हूँ आपको। जैसे उसको आपको भी उल्टी आ मेरे रही को भी वोमिटिंग नहीं आ रही थी, ब्लड आ रहा था। हाँ जी, मेरे को पहले कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। जब से डॉगी को हुई है ना, डॉगी मर गया, उसके दूसरे दिन मेरे को हो गई थी। आपको कब सेम आपको मेरे को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया थी ये प्रॉब्लम। तो मैंने सिर्फ 2 टैबलेट खाई है ब्लड लॉक में, उसके बाद नहीं खाई, मेरे को ठीक नहीं हुआ टैबलेट से। तो मैंने प्रेयर ही कर रही हूँ तब से। अब मैं ठीक हूँ। मैं इधर आते हुए मेरे को 3-4 हफ्ते हो गए हैं। तो कब से फ्री है? कब से आपको लगा भी मेरे को 5-6 दिन हो गया, मतलब 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गया। मैं ठीक हूँ, मैं वेट कर रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं आपको सभी टपेंगे, सभी हालेलुया बोल के 7 बार। चाहे आप नए आए हो, चाहे पुराने हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे घुटने का दर्द है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, टीम भी, ठीक है। हालेलुया 7 बार बोलेंगे जब मैं बोलूंगा तो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलो, हाथों को लाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी कलीसियाओं के साथ, सभी विश्वासियों के साथ, सभी नए लोगों के साथ, मेरे साथ और परमेश्वर की होने वाली आमन तक आप सभी के साथ बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फजल आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सहभागिता वो कभी ना जाने पाए, वो आपके जीवन में हिस्सा बन जाए, भाग बन जाए। थैंक यू।